अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक पैगाम भेज दिया। साथ साथ पाकिस्तान कहता है कि वो तैयार है किसी भी हिंदुस्तानी इकदाम को रोकने के लिए। तीसरी जानिब हिंदुस्तान के अंदर एक वलवला समझा हुआ है। कश्मीर पहलगाम के वाकये को, दहशतगर्द के गर्दी के वाकये को और 28 जानों को खो देने के बाद मोदी सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। लेकिन क्या हमला होगा या प्रेशर मोदी को सहना पड़ेगा अंदर ही? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। मार्को रूबियो, अमरीकी वजीर खारजा ने एक ट्वीट डाली है बेसिकली, और उस ट्वीट के अंदर वो कह रहे हैं मार्को रूबियो कि दोनों साइड्स को डी एस्केलेट खुद ही करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि एक तरफ तो जहां पे अमेरिका कंडेम कर रहा है इस पूरी कार्रवाई को, वाकये को, मगर दूसरी जानिब अमेरिका के डायरेक्टली मुदाखलत अमेरिका नहीं करना चाह रहा। दोनों मुल्कों से मार्को रूबियो ने कहा कि आपको डी एस्केलेट करने होंगे टेंशन्स। ये स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने स्टेटमेंट में शाया किया। अब इसके क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि भाई अमेरिका एक वेट एंड सी अप्रोच ले रहा है। वो चाहता है कि एक इंक्वायरी हो, जैसा बर्गमन ने भी अपेरेंटली, जो पाकिस्तानी अमेरिकन से पाक पैक के लोगों से उसकी मुलाकात हुई है, उसके अंदर बर्गमन ने कहा है कि भाई जो पाकिस्तान कह रहा है कि एक इंटरनेशनल इंक्वायरी बैठे, वो बैठ जानी चाहिए, उसके अंदर क्या हर्ज है। दूसरी जानिब से कुछ लोग कह रहे हैं यार ये डिले टैक्टिक्स हैं। इंडिया एक बाइंड में फंस गया, क्योंकि अगर वो कहता है कि यार हाँ चलो सही है करते हैं, पाकिस्तानियों के पास जाते हैं, इंडिया कह रहा है हमने तो पहले भी पुलवामा के ऊपर भी बिठाई थी हमने 2019 के अंदर, उसका क्या हुआ? कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, कुछ नहीं हुआ। तो इंडिया कहता है सब डिले टैक्टिक्स हैं जो बेसिकली एक और लाइफलाइन देती हैं पाकिस्तानी स्टेट को। बट स्टेट ऑफ प्ले ये है कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पहले भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, अब तो DGISPR चौधरी अहमद शरीफ जनरल, उनके साथ साथ इसहाक डार और जो आपके बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर है, एक तरीके से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर है, वही बैठ के उनके दरमियान तो नोट के तबादले हो रहे थे। ये वीडियो शाया हुई है, आप चेक करें। ये सब चैनल्स ने भी चलाई कि सवाल पूछा गया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक क्यों कुछ नहीं बोला इस इशू के ऊपर। तो जो अहमद चौधरी साहब थे वो तो बाकायदा तौर पे उन्होंने नोट लिखा और फिर वो इसहाक डार को पास करते हैं। इसहाक डार चौंक के यूं देखता है कि क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद जो हुआ सो हुआ। वो बात क्या हुई क्या नहीं हुई वो आप सब जानते हैं आगे। तो ये, और इसके साथ साथ एक और बड़ी अजीब बात की जो DGISPR हैं उन्होंने उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान के अंदर तो ये सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं और लोगों के ऊपर अपनी आवाज उठाने के लिए कोर्ट केसेस कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रहे हैं। तो वो तो वही बात है, उसी बात की कासी की जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है पिछले 3 सालों से। तो इसके अंदर थोड़ी एक डिस्कनेक्ट, एक डिसोनेंस है। उनको शायद इस मुनाफकत का या ये जो मैनिपुलेशन, ये गोरख धंधा जो बेच रहे थे और इतना वाजे तरीके से वो नजर आ गया, तो शायद उनको अंदाजा ना हो। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि थोड़ी थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस इन सिचुएशंस के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, स्पेशली इन डायरेक्ट सिचुएशंस के अंदर, तो मसला पड़ सकता है। एक और चीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अब आपके जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट थी, पहले मोईद यूसुफ के पास थी, जो अब वाइस चांसलर है मेरे ख्याल से बीकानेर यूनिवर्सिटी लाहौर में। अब उस पोजीशन के ऊपर ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को तैनात कर दिया गया है। वो नए NSA हैं, वो एक वक्त पे यकसा ISI के भी सरबराही करेंगे और फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होंगे वो पाकिस्तान के। तो बेसिकली एक अलाइनमेंट हो रही है, क्योंकि इनकी अभी जो बातें हो रही थी अमेरिकन से, अमेरिकन के साथ ये लोग डील कर रहे हैं। अब NSA पोजीशन के अंदर जाके ये NSA के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर। तो कोई भी सिविलियन ऑब्वियसली इस वक्त लाइक नहीं है 25 करोड़ की आवाम के अंदर कि जो अपना ही एक NSA मुंतखब कर सके। तो इसीलिए ISI चीफ को भी ये शायद वजन संभालना पड़े।
बट आईएसआई की चीफ की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले से नदीम अंजुम थे, वो चले गए, अब ये आए हैं, ये अमेरिका से भी इनकी ट्रेनिंग और पढ़े हुए हैं, जनरल आसिम मलिक जो हैं, हम नाम हमारे सिपह सलार आसिम मुनीर के। तो यूजुअली जो रिलेशनशिप होती है, उसके अंदर एक दूसरे की तान में और आंख भान के अंदर ही लोग फंसे रहते हैं, और कब किसका मौका लग जाए, कब किसका पल्ला भारी हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है बताना। इसके अंदर भी लगता है कि थोड़ा शायद मुश्किल ही हो बताना कि किसकी लॉयल्टीज किधर खड़ी हैं, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा। आईएसआई बहुत ओवरस्ट्रेच्ड ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है इस वक्त। हम सब जानते हैं कि उसकी इतनी ड्यूटीज हैं। अब वो जंग के माहौल के अंदर एक तो इंटरनल डिसेंट को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से। इस सिचुएशन में इंडिया के अंदर जो हिचकिचाहट है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक हैं, वो इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि यार चाइना भी है, अमेरिका भी है। अ, एक सिचुएशन चेंज हो गई है पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों को लेकर। अच्छा, एक और बहुत अहम खबर आ रही है यहाँ पे, जो रशिया के अंदर 9 मई को विक्ट्री डे परेड होती है उनकी, जो दूसरी जंग अजीम जीतने के ऊपर, उस मौके के ऊपर ये मुनक्किद कराते हैं। वहां पे हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे। इंस्टेड उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भेजा है। अब इस विक्ट्री डे परेड के ऊपर और दीगर ममालिक से भी लोग मौजूद होंगे। साउथ अफ्रीका से भी होंगे, ब्राजील से भी होंगे, दीगर जगहों से, और चाइना से भी होंगे। शी जिनपिंग होंगे मॉस्को के अंदर, मगर मोदी साहब नहीं होंगे क्योंकि मोदी शायद अपने आप को वेस्टर्न अलायंस के अंदर फिलहाल देखते हैं या देखना चाहते हैं। और स्पेशली ट्रम्प के अंडर उनको पता है कि अगर उनकी ऑप्टिक्स कहीं भी गलत हो गई तो ट्रम्प सूखी सूखी बस फिर आप जानते हैं किस तरीके से वो भी ऑपरेट करता है। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।